इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 13 जुलाई और 5 दिसंबर को पब्लिक हॉलिडे की अपील की गई है। एनसी के फाउंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती पर हॉलिडे की मांग की गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा को लेटर लिखा है। ऑफिशियल हॉलिडे के लिए सीएम ने एलजी मनोज सिन्हा को ये लेटर लिखा है। एलजी दफ्तर से हॉलिडे की मंजूरी का इंतजार है। 13 जुलाई और 5 दिसंबर को पब्लिक हॉलिडे की अपील की जा रही है, जिसे देखते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टी की मांग की है। दरअसल 13 जुलाई को शहीद दिवस और 5 दिसंबर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती मनाई जाती है। अब एलजी मनोज सिन्हा का इससे पास करने का इंतजार है। आपको बताते चले कि जराये के मुताबिक ऑफिशियल हॉलिडे कैलेंडर से हटा दी गई थी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे दोबारा बहाल करने की मांग कर रही है। इस बीच कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑफिशियल हॉलिडे की मांग की गई है। 13 जुलाई और 5 दिसंबर को पब्लिक हॉलिडे की अपील की जा रही है। इसे देखते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा को एक लेटर भी लिखा गया, जिसमें उन्होंने 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टी की मांग की है। दरअसल 13 जुलाई को शहीद दिवस और 5 दिसंबर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती मनाई जाती है। इसी सिलसिले में सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये मांग उठाई गई है और इसे लेकर ऑफिशियल हॉलिडे की मांग की जा रही है। फिलहाल अब एलजी मनोज सिन्हा का इसे पास करने का इंतजार जारी है। वहीं आपको बता दें कि जराये के मुताबिक ऑफिशियल हॉलिडे कैलेंडर से हटा दी गई थी, जिसके बाद एक बार फिर ये मुतालबा किया गया है। तो और इससे पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, क्या अपडेट मिल रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मांग की जा रही है ऑफिशियल हॉलिडे को लेकर। वेल देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये दोनों जो हॉलिडेज है इनको वेव ऑफ कर दिया गया था कैलेंडर से, जबकि इनको रिवायती तौर पर एज हॉलिडे यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता था, चाहे हम 13 जुलाई की बात करें या 5 डेट की बात करें। लेकिन जब 2019 के बाद एब्रोगेशन हुई आर्टिकल 370 की, तो उसके बाद इन दोनों हॉलिडेज को जो है वापस लिया गया। अब जिस तरह से सरकार यहाँ पे फिर से बनी है, तो एनसी गवर्नमेंट की तरफ से लगातार इस चीज़ को लेकर जो है मांग बनी है कि इन दोनों डेट्स को जो है वापस एज ए हॉलीडे जो है रिवाइव किया जाए। हालांकि लास्ट ईयर भी जो है इसको लेकर कुछ जो है चहलकदमी हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जो है असेंबली में इसको लेकर कहीं पे कोई बात नहीं हुई थी। हालांकि अगर हम स्पीकर की बात करें तो उन्होंने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, जिसकी वजह से असेंबली में इसको लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से हम फिर से देख रहे हैं कि जो 13 जुलाई है अभी कुछ पास ही कुछ दिनों के बाद है, तो एनसी सरकार की तरफ से फिर से इस बात को लेकर मांग उठ रही है कि 13 जुलाई को एज अ हॉलिडे फिर से वैसे ही कैलेंडर में एज ए गैजेटेड हॉलिडे जो है एक्सेप्ट किया जाए, जिसको प्रीवियसली एज अ ट्रेडिशनल मैनर में यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता था। हालांकि 5 दिसंबर को जो है शेख अब्दुल्ला की बर्थ एनिवर्सरी होती है और 13 जुलाई को यहाँ पे मार्टियर्स डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन जिस तरह से इनको रिवायती तौर पर एज अ हॉलिडे यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता था, लेकिन 2019 के बाद अब ये यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं किए जाते हैं। अब रिसेंटली जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट या बाकी अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, चाहे हम अपनी पार्टी की भी बात करें या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की भी बात करें, तो उन्होंने भी इस बात की मांग की है कि इन दोनों डेट्स को जो है फिर से एज अ गैजेटेड हॉलिडे जो है कैलेंडर में एक्सेप्ट किया जाए, और उसको लेकर जो है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स भी जारी हो रहे हैं। अब कल अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बजरिए जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उन्होंने एलजी ऑफिस तक अपना एक खत पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन दोनों डेट्स की जो एक अहम एक तकद्दुस है, अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ की आवाम के साथ इन दोनों डेट्स का एक जुड़ाव है, तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रख के जो है इन दोनों डेट्स को जो है वापस एज ए गैजेटेड हॉलिडे रिवाइव किया जाए। लेकिन अभी तक क्योंकि कल जो है इस लेटर को जो है एलजी ऑफिस तक पहुँचाया गया है, लेकिन अभी एलजी ऑफिस से इसको लेकर जो है रिस्पॉन्स अभी नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से अभी पॉलिटिकल गलियारों में जो है, सियासी गलियारों में जो है इसको लेकर बात लगातार की जा रही है, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी कल एक स्टेटमेंट जो है जारी किया गया। हालांकि उन्होंने तनकीद का निशाना भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया कि उन्होंने
जब असेंबली यहाँ पे चल रही थी तो उन्होंने उसको बिल्कुल एक साबित कदमी से उसको रखने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से जो है इस पॉइंट पे जो है डिस्कशन असेंबली में नहीं हुए। हालांकि उन्होंने असेंबली ऐवान के जो जो स्पीकर है उनके बारे में भी जिक्र किया, लेकिन एज ऑफ नाउ करंटली ये जरूर कह सकते हैं कि फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने इन दोनों डेट्स को लेकर जो है अपनी पहल शुरू कर दी है, जिसको लेकर उन्होंने एलजी ऑफिस तक अपना खत पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने इन दोनों डेट्स के मुतालिक जो इनकी अहमियत है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के साथ, कल्चर के साथ या ट्रेडिशन के साथ, उनको दर्शाने की कोशिश की है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीद है कि जो जो एलजी ऑफिस है वहाँ से उनको अपनी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो डेफिनेटली मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस बात का भी जो है क्या रिक्वेस्ट किया गया है कि 13 जुलाई को अगर वो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं अगर वो जाते हैं मज़ार शहदा, तो उनके लिए जो है लॉजिस्टिक जो सपोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको मिलना चाहिए। तो ये तो जो 2 पॉइंट्स है अभी ऑन टेबल हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर जो है आज पॉसिबली जो है एलजी ऑफिस से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ सकता है। लेकिन एनसी गवर्नमेंट की तरफ से इसकी पहल जो है वो लगातार की जा रही है। हालांकि बीच में सिर्फ कल का दिन है, यानी कि अगर आज 11 जुलाई है तो 13 जुलाई के बारे में ये जिक्र हो रहा है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इन एन इंस्टेंट मैनर शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर इन दोनों डेट्स के मुतालिक अगर इनकी अहमियत को मद्देनजर रखा जाए तो पॉसिबली है कि एलजी ऑफिस से जो है इनको लेकर जो है एक ग्रीन सिग्नल मिल सकती है। तो अभी ये एक जो सिचुएशन है बीच में अभी लटकी हुई है, जब तक कि एलजी ऑफिस से इसको लेकर जो है कोई ना कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, चाहे इनकार हो या इकरार हो। बट देर आफ्टर जो है जो इसके लेकर जो है मजीद पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ ये जरूर कह सकते हैं कि जो बड़ी 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि इन दोनों डेट्स को जो एब्रिगेशन के बाद जो है इनको डाउन किया गया था, इनको वापस एज अ गेजेटेड जो हॉलीडे जो है उनको एक्सेप्ट किया जाए और गैजेट में इनको इंक्लूड किया जाए। वहीं पे अगर हम भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो उनका मानना है कि इन दोनों डेट्स को एज अ हॉलीडे ऑब्जर्व करना उसमें उनको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एज अ नेशनल डे के तौर पर देखना उसको लेकर वो तैयार नहीं है। तो जहाँ पे एक्सेप्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, वहीं पे कुछ ना कुछ जो रिजेक्शंस है या जो रिजेंटमेंट्स हैं वो भी करंटली हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज शाम तक या मैक्स बाय कल दोपहर तक जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं पे जब तक कि एलजी ऑफिस से कोई रिस्पांस नहीं आता तब तक इस पे अभी मजीद बात करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन वो ज़रूर ये चाहते हैं कि उनकी जो उम्मीद है एलजी ऑफिस से कि इन दोनों डेट्स की जो अगर वो हुर्मत या इनकी जो अहमियत जो है अगर वो मद्देनजर रखते हैं तो शायद पॉसिबली ऐसा लगता है कि इन दोनों डेट्स को वापस रिवाइव किया जाएगा और उनको एज ए गेजेटेड हॉलीडे जेएंड के लिए रखा जाएगा। ठीक है मेरे, हमारा तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे आगे।